रणबीर अलाहाबादिया ढोंगी हैं? क्या ये जो पॉडकास्ट करते थे, धार्मिक बातें करते थे, ये सब फ्रॉड था? और क्या रणबीर अलाहाबादिया जेल जाने वाले हैं? इनकी कुंडली का करेंगे विश्लेषण, क्योंकि इनकी कुंडली से ओरिजिनलिटी आपको पता चलेगी कि सच में ये आदमी ऐसा है जो इसने कहा है या गलती हो गई इससे। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं रणबीर अलाहाबादिया की कुंडली का विश्लेषण। रणबीर अलाहाबादिया की कन्या लगन की कुंडली है। लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति बैठे हैं मतलब जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत काम करेंगे। लेकिन इनकी कुंडली में एक माइनस पॉइंट है, उसकी चर्चा करें। उससे पहले, क्या रणबीर अलाहाबादिया सच में ठरकी हैं? और इन्होंने जो कहा, क्या ये अपने माता पिता का वैसा सम्मान नहीं करते? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते हैं, ये अपने पिता से भी बहुत प्यार करते हैं। इनको इनके दोस्तों ने फंसा दिया है, इनकी कुंडली यही कह रही है। इनके तृतीय घर में वृश्चिक राशि का राहु है, मतलब पराक्रम भाव में राहु है, मित्र भाव में राहु है। मतलब इनकी दोस्तों की गलती ने इनसे ब्लंडर करवा दिया, और वो भी इतना खतरनाक ब्लंडर, क्योंकि ये राहु सूर्य को देख रहा है भाग्य घर में, सूर्य को श्रापित कर रहा है। कि सूर्य और केतु जब एक साथ हैं तो मतलब आप को श्राप लग रहा है, पूर्व जन्म का श्राप लग रहा है। अब इस वक्त इनकी वाणी से ये निकला कैसे? पहले तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अरुण पंडित जैसे विद्वान लोग इनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, क्या वो इनकी कुंडली से इनको ये नहीं बता पाए? इस वक्त वक्री मंगल चल रहा है गोचर में, आपका मंगल भी नीच का है और वाणी स्थान पर देख रहा है। आपकी शादी नहीं हुई है तो वाणी स्थान पर ये बहुत बड़ा घात कर सकता है। क्या रणबीर अलाहाबादिया ने को अरुण पंडित जी ने ये नहीं बताया? राशिफल पर एक से एक पॉडकास्ट किए जाते हैं। चलिए, अगर नहीं बताया तो आगे से आप भी ध्यान रखिए, जीवन में और किसी भी व्यक्ति को सलाह दीजिए। याद रखिएगा, द्वितीय घर में राहु का होना शत्रु क्षेत्री, मतलब उस आदमी के मुखारविंद से कभी भी कुछ भी विस्फोट हो सकता है। और पंचम स्थान में किसी नीच ग्रह का देखना, उस आदमी से भी उन शब्दों से बच के रहिए, उस आदमी से मित्रता से बच के रहिए, क्योंकि वो जिस दिन पोल खोलेगा या कुछ बोल देगा तो आपके लिए बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसके शब्दों की। तो इन महाशय का मंगल लाभ स्थान में नीच का है, और देख कहां रहा है नीच का मंगल? पंचम स्थान में, वाणी के स्थान में, एजुकेशन के स्थान में। आपने देखा इन्होंने एजुकेशन हासिल की, अच्छी एजुकेशन की, लेकिन उसके बाद ये यूट्यूब की दुनिया में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि तृतीय घर में राहु था, राहु की वजह से। क्यों आ गए? शुक्र, अष्टम घर में शुक्र है, अष्टम घर से शुक्र अपने एक घर आगे एक घर पीछे को भी मजबूत करता है। मतलब पीछे वाला घर व्यापार घर, आगे वाला घर भाग्य घर। लेकिन बैठा तो शुक्र जो है राशिपति कहाँ बैठा है? अष्टम घर में। तो समस्याएं पैदा करेगा, आपको संकटों में डालेगा। लेकिन अभी इनको मंगल की दशा चल रही है, और मंगल जो है इनका नीच का है। मंगल ने इनको इनकी वाणी के जरिए इतना बड़ा कष्ट दे दिया है। अब मंगल इनके साथ और क्या खेल खेलेगा? क्या ये इस मंगल की दशा में जेल में भी जाएंगे? फिलहाल तो मंगल की दशा बता रही है कि ये लंबे टाइम के लिए जेल में नहीं जाने वाले, बहुत कुछ दिनों में ही मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आगे जो इनको दशा आएगी शनि की, उसमें इनका जीवन 360 डिग्री परिवर्तन हो जाएगा। ये यहां से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत परिवर्तन होगा। लेकिन आगे से भी अपने मित्रों से ध्यान दें, उनके साथ कोई भी ऐसी बात ना करें जो भविष्य में इनके लिए कष्टकारी साबित हो, जिससे इनको समस्या हो। इनकी नीयत गलत नहीं है, बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, नीयत गलत नहीं है। चंद्रमा इनका द्वितीय घर में बैठा हुआ है, पैसों की खातिर, मित्रों की लालच की खातिर उन्होंने ये काम कर दिया। जो सोच कहा जा रहा है ना, इन्होंने जो बताई वो सोच नहीं है इनकी। लेकिन कहते हैं ना, विनाश कालेच विपरीत बुद्धि, बस इनका विनाश काल था, इनका समय अनुकूल नहीं था, और इनको इस समय के बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी जो देनी चाहिए थी। ये अपनी दूसरों की कुंडलियों का विश्लेषण करवा रहे हैं, नवग्रहों पर भाषण दिलवा रहे हैं, भैरव सिद्धि कर रहे हैं, हनुमान जी का कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लीजिए, जब ग्रहों का समय होता है ना, तब ईश्वर भी हो तो उनकी भी परीक्षा होती है।
अगर भोलेनाथ जो हम सबके देवादिदेव महादेव हैं, अगर वह भी जब उनका समय भी सही नहीं है तो शनिदेव ने उनको भी दंड दिया था। उन्होंने नहीं, शनिदेव ने नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती शनिदेव से अपने आप को दंड दिलवाया था, यह बताने के लिए कि नवग्रह मैंने बनाए ही इसलिए हैं। यह सिस्टम अगर ईश्वर ने तैयार किया है तो हमारे लिए किया है, ताकि हम समझें, हम इनके हिसाब से चलें। अगर कुछ हमें संकेत दिए जा रहे हैं, कुंडली बता रही है कि हमें वाणी पर संयम रखना चाहिए, ऐसा समय चल रहा है तो रखना चाहिए। अगर कुंडली बता रही है कि आपके माता पिता के साथ विवाद हो सकते हैं तो संयम रखना चाहिए। मित्र आपको धोखा दे सकते हैं तो उनसे बच के रहना चाहिए। आप किसी को धन ना दीजिए वरना नहीं मिलेगा, तो ना दीजिए, इसीलिए तो कुंडली है। अगर हमारा ईश्वर ने भाग्य तय किया है तो उसके बाद कुंडली इसीलिए तो बनाई है ताकि हम इस ज्योतिष से जागरूक हो सकें। और ये इतने विद्वान व्यक्ति, इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। मैं इस बात से हैरान हूं सच में कि ये आदमी इतना बड़ा ब्लंडर, ऐसी घटिया और घिनौनी सोच को अपने मुखारविंद से कैसे निकाल सकता है। लेकिन फिर मैं हैरान होना छोड़ देता हूं जब मैं देखता हूं मंगल नीच का है, मंगल वक्री है और इनका समय चल रहा है, लेकिन फिर भी इनको किसी ने गाइड नहीं किया और इनके मुंह से ये निकल गया। इसलिए तो आज रणबीर अलाहाबादिया की कुंडली पर इतना ही। आगे फिर करेंगे किसी और व्यक्ति की कुंडली पर विश्लेषण। हाँ, अरविंद केजरीवाल की कुंडली पर जरूर विश्लेषण करूंगा। अगला चैप्टर मेरा अरविंद केजरीवाल का होगा। मैंने पहले जितना भी बताया था, जो भी बताया था, क्या सत्य में वो घटा है कि नहीं, आप खुद बताइए। ये रहा अरविंद केजरीवाल की कुंडली का पुराने वाला विश्लेषण। मैंने कहा था ना, समय बुरा नहीं है, इससे भी बुरा है, बहुत जलालत सहनी है। तो देख लीजिए, हुआ ना वहीं। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड अरविंद केजरीवाल की कुंडली पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।